बैठ जाओ बहन पीछे हैं। ध्यान दीजिए। भैया बहनों, पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे थे, तो इसमें हमने आपको कंप्लीट रूप से समझा दिया था, फॉर्मूले भी लिखवा दिए थे, ठीक है ना। केवल हम उनको एक बार रियलाइज कर लेते हैं। बाकी आज हम बात करने वाले हैं वो एग्जाम्पल, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसमें जो पहचान है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ओ थे, ई थी, लिया था, दिया था, इसमें किया था, समझ ये भी आता है। उसके बाद में लिया था, ली थी, या फिर किया था, ये पहचान है। उसके बाद में इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड की बात की थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो लागू होती है वो है आफ्टर बिफोर की। इसमें जो कार्य पहले होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। बात समझ में आ रही है? जो कार्य पहले होता है उसका इंग्लिश पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, और जो कार्य बाद में होता है उसका इंग्लिश किसमें होता है? पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं बिफोर की, बिफोर वाले फॉर्मूले में सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बिफोर लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आफ्टर की। तो आफ्टर वाले में आपको उल्टा कर देना है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? फिर आफ्टर बिफोर के पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूले हुए हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो भैया बहनों, बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूजन का विषय रहता है, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन ये होती है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जो शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब इसमें नेगेटिव जब बनाते हैं तो बहुत से भैया बहन को कंफ्यूज हो जाता है कि हम नोट को कहां लगाएं। बहुत से भैया बहन रहते हैं जो शैल हैव बीन के बाद में नोट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, समझ रहे हो ना। तो यहां पर भी कंफ्यूजन वाला विषय रहता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस दौरान। जैसे कि बिफोर का तो बन जाएगा, बिफोर में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू अंडरस्टैंड? उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है। जहां पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी ना, अब उसका नेगेटिव बनाना है, अर्थात पास्ट सिंपल टेंस का ही नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में हम लगाएंगे आफ्टर, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो नेगेटिव में नोट लगाना है वो केवल शुरुआत वाले में लगाना है, दूसरे फॉर्मूले में नोट मत लगा देना, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस की। अब इंटीग्रेटिव सेंटेंस में बिफोर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको शुरुआत में हेड का प्रयोग करना है, और वो भी क्या होना चाहिए? कैपिटल। बहुत से भैया बहन
जब फॉर्मूले लिखते हैं तो उस दौरान मैंने बता रखा है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें फर्स्ट अक्षर आपका कैपिटल होना चाहिए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये बात बहुत से भैया बहनों को समझ नहीं आती, इसलिए उनके मार्क्स भी कट जाते हैं, विशेषकर इंटेलिजेंट भैया बहन। ठीक है क्या? हाँ। और भैया विक्रांत, आपने हमने कॉपी देखी है आपकी, हालांकि हमने क्वेश्चन आंसरों में भी जो मीनिंग्स हैं उनको भी हमने जांच किया है, तो उनमें भी 2-4 मीनिंग्स मिसप्रिंट मिली है भैया, मतलब गलत मिली हैं। और जो भैया ने जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल इसने लिखा है, तो उसमें डॉक्टर की स्पेलिंग जो है वो भी आपकी इसमें रॉन्ग है। आपने DOCTER लिखा है, तो वहां पे ई की जगह क्या आना चाहिए? ओ होना चाहिए, तो वो भी गलत है भैया। बाकी आपकी कॉपी में देंगे तो वो चेक कर लियो। और भी दूसरे भैया बहन को अगर कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे कॉपी दे सकते हो, उसको हम जांच कर सकते हैं। ठीक है क्या? हाँ। और भैया बहनों बार बार कह रहे हैं कि इनाम की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, लेकिन इनाम की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपको लोग की तरह चावने पड़ेंगे। कहने का मतलब बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको इनाम मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो मामला क्या है? सरल है। अभी मामला क्या है? सरल है। क्यों? क्योंकि सिलेबस कम है ना अभी तो, और सिलेबस कम है तो आप उसको कवर कर रहे हो और आपके फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी बात है। और ध्यान दीजिएगा, इनाम की जो क्वांटिटी है ना बढ़ेगी। अब से पहले जैसे मान लो 1000-1100 तक हम पहुंच रहे हैं, इसके बाद में आगे आगे इसकी क्वांटिटी यानी 2000, 3000, 4000, 5000 तक पहुंचेगी, समझो। अब 5051 तक पहुंचने के बाद में क्या हो जाएगी? कम। क्यों कम हो जाएगी? हाँ, फिर इनाम रहेगी। किन के लिए बड़ी रहेगी? जो भैया बहन प्री बोर्ड जब हम लेंगे, सर्दियों का समय चलेगा, तो उसमें प्री बोर्ड में जो अव्वल रहेगा उसके लिए फिर 5000 से ऊपर की इनाम रहेगा, और वो इनाम एनुअल फंक्शन के दिन दी जाएगी फिर, है ना? सम्मानित करके जो भी हमारे अतिथिगण सम्मानीय रहेंगे उनके हाथों से आपको सम्मान दिलवाया जाएगा, लेकिन मेहनत बराबर करनी है। अब बाद में इनाम कैसे कम हो जाएगी पता है? जैसे मान लो सब कुछ हमने कंप्लीट करवा दिया, रिवीजन चल रहा है, मुझे पता है कि 70 से 80% इन भैया बहनों को याद हो गया है, तो इनाम की क्वांटिटी क्या रहेगी? पेन चलना शुरू हो जाएंगे फिर, समझ रहे हो ना? हाँ। फिर उसी दौरान प्री बोर्ड चलेंगे, साप्ताहिक टेस्ट में पेन रहेंगे, और प्री बोर्ड में क्या हो जाएगा? मामला हाई हो जाएगा, समझ रहे हो ना? और अब क्या है? ग्रोथ रहेगा, अभी डाउन नहीं होगा। अभी तो जब तक प्री बोर्ड नहीं चलेंगे तब तक आपकी इनाम 5051 तक पहुंचने वाली है, ये श्योर है। लेकिन आपके लिए बोझ बन जाएगा ना फिर। ये इनाम कौन ले पाएंगे? जो भैया बहन रेगुलर आ रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं, उन भैया बहन। और देखो, शायद पुराने विद्यार्थी भी अच्छे से जानते हैं और नए भी जानने लग गए होंगे, हमें किसी भी भैया बहन के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं है। हमारी नजर में सब इक्वल है। हमने कभी किसी भैया बहन का ऐसा नहीं किया कि इस भैया ने फीस दी है, इसको इनाम दे, इस भैया को वो करे, ऐसा कभी सोचा ही नहीं हमारे दिमाग में। आरी के बात सुनने। और ऐसा भी नहीं है जैसे मान लो किसी की, कई भैया बहनों के दिमाग में रहता है, अभिभावक भी कहते हैं ये बात कि सर जी थे तो फीस मंगवा चक्राम वेरी गुड दियो उसको। हाँ भैया बहनों, जिनसे में कोई उम्मीद ही नहीं है फीस की, या फिर निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, हम उनको तो वेरी गुड दे ही नहीं, फिर उनसे तो कुछ नहीं मिला ना, वो कुछ मिलेगा में नहीं। हालांकि उनको हम वेरी गुड दे रहे हैं ना, और जिनकी फीस जमा होगी उनको वेरी गुड मिल रही है, और हो सकता है उनसे ज्यादा मिल रही होंगी, जिनकी फीस जमा नहीं हुई उससे ज्यादा मिल रहे हो, है ना? तो ये अपने दिमाग से निकाल देना आप, ये कभी ऐसी हमारी सोच नहीं है। ये सोच अगर होती ना तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ जाती। आती नहीं आती? अगर हम कुछ किंचित मात्र भी अगर कहीं किसी प्रकार से झूठे होते ना, तो आपके दिमाग में इतने तो बच्चे तो हो नहीं, समझ में तो आती है ना। और देखो, हमने पनिशमेंट का तो नाम निशान नहीं है, लेकिन जब परीक्षा बिल्कुल नजदीक आती है उस दौरान डराना धमकाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो उस दौरान भी अगर मान लो किसी प्रकार से हमने
जब से संस्था खोली है तब से लेकर के आज तक का पनिशमेंट के रूप में कितने डंडे? 6। शायद उससे मुझे लगता है कि कीड़ी भी ना मरे, है ना, लेकिन नाम होता है क्या? पनिशमेंट हुआ ऐसा। और वो पनिशमेंट चाहे भैया हो या बहन हो, सबको इक्वल, और भैयाओं को भी इक्वल डांटते हैं और बहनों को भी, सबके लिए समान, और किसी एक भैया बहन के प्रति कोई लगाव नहीं ऐसा। तो बढ़िया मेहनत करो, है ना, मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई बढ़िया करो। तो इसके बाद में हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो हेड है उसको फर्स्ट अक्षर कैपिटल लिखना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हमें बिफोर का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, आफ्टर वाले सेंटेंस की। तो सबसे पहले आप लोगों को डिड का प्रयोग करना है। नमस्ते भैया। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। हाँ, बहुत से भैया बहन गलत करते हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। उसके बाद हम डबल एच वर्ड में क्या हो जाएगा? दोनों फॉर्मूले जो हमने सेम बोले हैं सेम रहेंगे, केवल शुरुआत में आपको डबल एच वर्ड का प्रयोग कर देना है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? सेम रहेगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था फॉर्मूला, सेम फॉर्मूले रहेंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है? आपको नोट लगाना है, ना कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे तो ओनली फॉर क्या है? हैड ही है ना। हाँ, जैसे मान लो हैड बीन होती, जैसे शैल हैव बीन होता, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? ओनली फॉर शैल और विल है, तो इसके बाद में नोट लगना है ना। अब बहुत से भैया बहन क्या करते हैं? हैव के बाद में, बीन के बाद में इस प्रकार से नोट लगा देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हैड लिख दिया उसके बाद में ही क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। लेकिन सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट का प्रयोग करना होगा। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका डब्ल्यू एच वर्ड। इसमें क्या रह जाएगा? जैसे डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में आपको हेड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल की हम बात करते हैं, जिसमें डबल एच वर्ड, उसके बाद में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है क्या? यहां तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। बात समझ में आ रही है? कोई किसी प्रकार का डाउट है? नहीं है ना? पीछे कौन सा भैया बैठा है? भैया विक्रांत पीछे, अमित, कल आए थे भैया आप हैं? हाँ, पहचान बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं, जब आप बीएड करोगे ना तो उसमें एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट आता है। साइकोलॉजी ना, इसके दिमाग में साइकोलॉजी बन गई है, बोलते ना। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है? यानी दूसरे के मन की बातें उसका होलिया देख करके जानना। बात समझ में आ रही है? हाँ, तभी तो खिंची भाई चलो एक छोरी देख रहा होगा, छोरा खतर, तो पढ़े लिखे आदमी से भाई देख लेगो, परख लेगो, होता है ना ऐसा। हाँ, तो बिल्कुल बहुत से पुराने जो बुजुर्ग हैं वो आज भी हैं, उनके अंदर टैलेंट है, वो घर बार और केवल लड़का हो या लड़की हो उसका होलिया देखने के मात्र से ही पता लगा लेते हैं कि कहानी क्या है ना। हाँ, ये परख होती है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी जो भैया बहन, ध्यान दीजिएगा, कमजोर स्थिति वाले जो भैया बहन रहते हैं उनकी पहचान क्या है? एक टीचर क्या बोल रहा है, जैसे भोली वाला पाठ हमने पढ़ा था ना, वो कह रही थी कि अध्यापिका कुछ कह रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या रामायण गा रही है, पहली बात। दूसरी बात, टीचर जिस समय समझा रहा है, बता रहा है और कह रहा है कि अब आपको लिखना है, तो उस समय लिखना बंद, है ना। अगली बात, जैसे कि हमने किताब पढ़ाया तो किताब में हमने कहा कि भाई आप ध्यान दो कहां पढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर क्या रहेगा? आउट ऑफ रेंज। अगली बात, वो विद्यार्थी ध्यान तो दे नहीं रहा, अब ध्यान नहीं दे रहा है तो जो ध्यान दे रहा है उसको प्रेशर करेगा निश्चित रूप से उससे। अगली बात,
उसकी प्रॉपर विशेष रूप से कॉपी नहीं मिलेगी। ठीक है क्या? उसका साफ सुथरा सौदा नहीं रहेगा, यहां पर नहीं घर पे भी। आपने देखे होगा ना, बहुत से भैया बहन ऐसे रहते हैं कि जिनको अपने कपड़ों से, अपने चप्पल जूतों से, अपने बिस्तरों से, अपने कमरे की साफ सफाई से कोई मतलब नहीं। समझ रहे ना? हाँ, कपड़े बैग पे ऐसे फैले हुए हैं, जाकर के लौट कर नींद लगाती उसको, है ना? और कुछ भैया बहन ऐसे होते हैं जिनके अगर पांव के तलवे पे मिट्टी लग जाए ना तो बेचैनी हो जाती है कि हमारे पांव गंदे हो गए। होता है ना ऐसा? और अगली पहचान कि रात्रि के समय में अगर आपको कह दिया जाए सेम आपकी चप्पल जैसी ही 10 चप्पल निकली हुई है, रात्रि का समय है, चप्पल दिख भी नहीं रही, और आपकी चप्पल को इधर उधर कर दिया है, पांव में डालने मात्र से आप बता दोगे कि ये मेरी चप्पल। ये कौन बताएगा? जिसका खोपड़ा ठीक से काम करता है। और जिसका खोपड़ा ठीक से काम नहीं करता, मन बुद्धि है, उस भैया बहन को पता ही नहीं लगेगा और ये भी नीरीच है, चलो उसको होश ही नहीं है, उसके पांव बता ही नहीं रहे, सब चप्पलें उसकी हैं क्योंकि एक समान है ना, एक ही कंपनी की है। तो बहुत से ऐसे लक्षण हैं, ये बहुत से लक्षण हैं जो बच्चे के कार्य की जो पद्धति है ना वो सब जाहिर कर देते हैं। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि जब हम समझाते हैं तो उस समय आप तो देखो विशेष इतना नहीं कर रहे, हालांकि उस समय तुम कॉपी किताबें बिल्कुल क्लोज करवा देते हैं, बिल्कुल मूर्ति बन के बैठने के लिए बोल देते हैं कि ध्यान दो ऐसा। लेकिन ये हम रूल नहीं लगा रहे, ये रूल तब लगाते जब ऐसा रेशियो बढ़ता बच्चों का, है ना। तो आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कल परसों हमने क्या दिया क्या नहीं दिया उसके ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे, हम दूसरे एग्जाम्पल को हम लिखते हैं, उसको फिर से समझाने का हम प्रयास करते हैं और एक एक से पूछते भी हैं कि कौन कौन भैया बहन है जो समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कौन बता पाता है कौन नहीं बता पाता। ठीक है क्या? ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। वो शायद आने के बाद का होगा, ये डॉक्टर वाला है ना, ये पहले है। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो काम कौन सा हुआ है? मरीज मर चुका था, मरीज का काम पहले हुआ है। तो सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे और जिस सेंटेंस में कार्य पहला होता है उस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। समझ रहे हो ना? अब पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मरीज हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे द पेशेंट, देखो इसमें उच्चारण में और मीनिंग में थोड़ा अंतर है ना। हाँ, बहुत से भैया पेटेंट भी बोल देते हैं इसको। तो पेटेंट क्या है? रोंग है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? पेशेंट। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? मरना। तो मरने की स्पेलिंग क्या होती है? DIE, यानी मरना। लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे? डी, डाइड हो जाएगा। सेकंड भी यही होती है और थर्ड भी यही होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। मरीज मर चुका था, कहां मरा, कैसे मरा, कोई उल्लेख नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं से पहले। तो से पहले की स्पेलिंग क्या होती है? बिफोर। ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर के आने से पहले। तो सब्जेक्ट क्या इसमें? डॉक्टर। तो द डॉक्टर, द डॉक्टर आने को हम क्या बोलते हैं? कम। और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है?
के। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल है मैंने घर पहुंचने के बाद में खाना खाया। ठीक है, तो इसमें खाया था भी लगा सकते हैं और खाया दोनों सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम देखते हैं के बाद वाला मामला है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो खाना खाया, मैंने घर पहुंचने के बाद खाना खाया। मेरे घर पहुंचने के बाद मोहन खाना खाया। ठीक है, खाना खाया था भी लगा सकते हो आप। तो मेरे घर पहुंचने के बाद मोहन खाना खाया। तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग बनानी है, मोहन खाना खाया, क्योंकि मैं तो बाद में पहुंचा हूं। नहीं, मेरे घर पहुंचने के बाद खाना खाया, लेकिन इसमें आफ्टर का प्रयोग करेंगे हम। तो आफ्टर का मतलब जो सेंटेंस बाद में बन रहा है उसको हम पहले बना रहे हैं। तो यहां पर मोहन, उसके बाद में खाना खाया, खाया को क्या बोलते हैं हम? ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट होती है ना, एट ई, है ना। एट, मोहन एट, उसके बाद में क्या हो जाएगा? फूड। उसके बाद में आफ्टर। ठीक है, आफ्टर के बाद में हम क्या लिखेंगे? आई हैड reached at home या reached home, यही है ना। तो मोहन एट फूड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। समझ में आ रहा है? ये तो बात हुई है पॉजिटिव सेंटेंस की। अब हम किसकी बात करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस की। हिंदी में क्या बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस को? नकारात्मक वाक्य। तो अब इसका नकारात्मक का जो वाक्य है, इसकी हिंदी क्या बनेगी? डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं यहां पे इस प्रकार से लिख सकते हो आप कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। समझ रहे हो ना? हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? द पेशेंट हैड नॉट died before the
डॉक्टर। उसके बाद में दूसरा क्या बन जाएगा, मेरे घर पहुंचने के बाद मोहन खाना नहीं खाया। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मोहन। ठीक है, अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अब हम बात किसकी करेंगे, नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है, डिड का। ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव में यहां पे आपको डिड का प्रयोग करना है। उसके बाद में नॉट रफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, तो ई ए टी। ठीक है, उसके बाद में क्या लिख देंगे, फूड। उसके बाद में आफ्टर आई हैड रीच्ड ठीक है क्या। अब कितने विद्यार्थी हैं जो इसका इंटीग्रेटिव नेगेटिव और WH वर्ड उनका बना सकते हैं, एक बार हाथ ऊपर कीजिएगा। नव्या और दीपिका बहन जी का हाथ ऊपर नहीं, आप नहीं बना सकते बहन जी, पहले के एग्जाम्पल बनवा रखे हैं ना हमने कंप्लीट आपको, हैं। शाबाश, हाथ नीचे रखो। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, INTERROGATIGE। इंटीग्रेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, कहने वाला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। लास्ट में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है। उसके बाद में इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हेड को फर्स्ट में रख देना। जैसे ये हेड को फर्स्ट में रखना, बाकी सारा सेम लिख देना है, कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं करना है। ये सबसे पहले हेड लिखेंगे तो फर्स्ट अक्षर कैपिटल होना चाहिए, हेड द पेशेंट पेशेंट। उसके बाद में डेड, उसके बाद बिफोर द BEFORE भी आता है क्या, लास्ट में आता है, चलो बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, क्या मेरे घर पहुंचने के बाद मोहन खाना खाया था, क्या खाया है ना। तो यहां पे हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड को फर्स्ट में रख देना है। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन। वर्ब के फर्स्ट में क्या हो जाएगी, ईट, फूड, आफ्टर आई हैड रीच्ड। यहां पे एट भी लगा सकते हैं, एट होम। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, WH वर्ड की।
तो डबल एच वर्ड में क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला कहने वाला, यही एग्जांपल रहेगा। केवल डबल एच वर्ड के जो शब्द है ना, कब, कौन, कहां, क्यों, कैसे, ये शब्द सेंटेंस के बीच में लगाने हिंदी के सेंटेंस में। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों मर चुका था, मरीज क्यों मर चुका था। अभी क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले फर्स्ट लिख देनी है डब्ल्यू एच वर्ड में, तो क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई। अब भैया बहनों ये जो ऊपर का लिखा है सारा सेम लिख देना नीचे, कोई किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं करना है। केवल ये जो एच कैपिटल है इसको स्मॉल करना है, क्योंकि डब्ल्यू कैपिटल हो गया ना शुरुआत में सेंटेंस के, उसके बाद में द पेशेंट died before the doctor ठीक है क्या, और समस्या है नहीं ना। अब इसका हम डबल एच वर्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि मेरे घर पहुंचने के बाद मोहन खाना क्यों खाया था, तो क्यों खाया था, तो क्यों की स्पेलिंग शुरुआत में लगा देनी है वाई, उसके बाद में यही आपको इंग्लिश से राइट कर देनी है। आर यू अंडरस्टैंड। इसके बाद में इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसमें आपको नहीं शब्द का प्रयोग करना है और शब्द के बाद ही नोट का, बाकी सेम है ना। आप ये राइट कर लो, उसके बाद में आगे समझाने का प्रयास करते हैं।